हम अहले हदीस हैं, हमारे यहाँ औरतों का मस्जिद में नमाज पढ़ने आना जायज है। बल्कि अल्लाह के नबी ने यह भी फरमाया कि अगर तुम्हारी औरतें मस्जिदों में नमाज पढ़ने आना चाहें तो उनको मस्जिदों में नमाज पढ़ने से मत रोको। अगर वो आना चाहें तो आने दो, लेकिन इसके बावजूद, इस खुली हुई इजाजत के बावजूद अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं? आए औरतों, तुम्हारे लिए घर में नमाज पढ़ना मस्जिद में नमाज पढ़ने से ज्यादा अफजल है। औरतें मस्जिद में आ सकती हैं नमाज पढ़ने, औरतें मस्जिद में जा सकती हैं नमाज पढ़ने। औरतों को अगर वो इजाजत मांगे अपने भाइयों से, अपने बाप से शादी से पहले और शादी के बाद अपने शौहर से, मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने जाना चाहती हूँ, तो ना शौहर को रोकने का हक है, ना बाप को, ना भाई को। मस्जिद में अगर नमाज पढ़ने जा रही हैं तो उनको मत रोको। अल्लाह के नबी ने कहा इजाजत दे दो, वो मस्जिद में नमाज पढ़ने जा सकती है। इस इजाजत के बावजूद अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं? औरतों का मस्जिद, घर में नमाज पढ़ना मस्जिद में नमाज पढ़ने से अफजल है। और जब अल्लाह के नबी ये कह रहे थे उस वक्त भी औरतें मस्जिद में नमाज पढ़ने आया करती थी, क्योंकि उनका अकीदा ये था कि हम नबी के पीछे नमाज पढ़ेंगे तो हमें कितना सवाब मिलेगा। हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के पीछे नमाज पढ़ने का शर्फ हमें हासिल हो रहा है। नबी के इस हदीस के बाद, कहने के बाद कि औरतों का घर में नमाज पढ़ना मस्जिद में नमाज पढ़ने से अफजल है, ये कहने के बाद भी मेरे भाइयों, इसके बावजूद भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी कि औरतें मस्जिद में आ सकती हैं और जाती थीं। औरत का घर में नमाज पढ़ना मस्जिद में नमाज पढ़ने से अफजल है। फिर बरामदे में नमाज पढ़ना, खुली सहन में नमाज पढ़ने से ज्यादा अफजल है। फिर घर के कमरे में नमाज पढ़ना, जहां वो अपने शौहर के साथ सोती है, जहां वो अपने शौहर के साथ रहती है, और रात में वो रूम बंद कर लिया जाता है, तन्हाई वाला रूम, बेडरूम जिसमें वो सोती है, उस बेडरूम में, उस कमरे में नमाज पढ़ना घर के बरामदे में नमाज पढ़ने से अफजल है। सब देख रहे हैं आप? तरतीब देखिए, तरतीब। औरत का अपने घर में नमाज पढ़ना मस्जिद में नमाज पढ़ने से अफजल है, क्योंकि वो मर्दों से दूर रहेगी। अब घर में भी नमाज पढ़ना है तो बरामदे में नमाज पढ़ना, सहन में नमाज पढ़ने से अफजल है, क्योंकि सहन खुला हुआ होता है, आंगन खुला हुआ होता है, और बरामदा घर के एक साइड में होता है। तो घर के बरामदे में नमाज पढ़ना सहन में नमाज पढ़ने से अफजल है। और फिर फरमाया घर के कोठे में, कमरे में, बंद रूम में, बेडरूम में, वहां नमाज पढ़ना बरामदे में नमाज पढ़ने से अफजल है, क्योंकि घर में भी लोगों का आना जाना लगा रहता है। खाला का लड़का, फूफा का लड़का, चचा का लड़का, कुछ भी हो, पर्दा तो है ही ना करती हैं वो अलग बात है, लेकिन एक लड़की को अपने चचा के बेटे से भी पर्दा है, खाला के बेटे से भी पर्दा है, मामू के लड़के से भी पर्दा है। पर्दा है तो है, सोचिए। तो इसलिए इन लोगों का तो आना जाना लगा रहता है। जब औरत अपने बंद कमरे में और बंद रूम में नमाज पढ़ेगी तो जाहिर बात है कि इन लोगों से भी उसकी मुलाकात नहीं होगी। तो फरमाया कि औरत का बंद कमरे में नमाज पढ़ना खुले हुए बरामदे में नमाज पढ़ने से ज्यादा अफजल है, क्योंकि वो मर्दों से उतनी ज्यादा दूर रहेगी। ये शर्म हया बताई है औरत की। औरत से कहा गया जितना तुम मर्दों से दूर रहोगी उतना ज्यादा तुम्हारे लिए फायदेमंद है, अच्छा है। और एक और हदीस से आप अंदाजा लगाइए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मस्जिद में जो लोग नमाज पढ़ने आते हो उनको आपने फरमाया कि अगली सफ, पहली सफ तुम्हारे लिए सवाब के एतबार से सबसे अफजल सब है, सबसे अफजल सफ है। और जो लोग पहली सफ में नमाज पढ़ने का सवाब कितना है ये नहीं जानते, अगर उनको मालूम हो जाए, आए लोगों, अगर तुम्हें यह मालूम हो जाए कि अगली सफ में नमाज पढ़ने का सवाब कितना है, तो तुम लोग लड़ने लगोगे अगली सफ के लिए, अगली सफ के लिए, पहली सफ के लिए लड़ने लगोगे। कुरान अंदाजी की नौबत आ जाएगी, पर्चियां फेंकी जाएंगी पहले सफ में नमाज पढ़ने के लिए। घर से तुम 2-2, 3-3 घंटा पहले निकलोगे कि मस्जिद में अगली सफ कहीं भर न जाए, इतना सवाब है पहली सफ में नमाज पढ़ने का। लेकिन अल्लाह के नबी औरतों से क्या कह रहे हैं? आए मस्तूरात, आए औरतों की जमात, ये अगली सफ में नमाज पढ़ने का सवाब मर्दों के लिए है,
खैरु सुफूफिर रिजाली अव्वलुहा व शर्रुहा आखिरुहा, मर्दों की पहली सफ सवाब के एतबार से सबसे बेहतर है, व शर्रुहा आखिरुहा, और आखिरी सफ पिछली सफ सबसे बुरी सफ है सवाब के एतबार से मर्दों की। लेकिन औरतों से क्या कह रहे हैं, आए औरतों, खैरु सुफूफिन निसाई आखिरुहा व शर्रुहा बलवा, आए औरतों तुम्हारे लिए पिछली सफ सबसे बेहतर है, पिछली सफ सबसे पीछे वाली सफ औरतों तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है सवाब के एतबार से, और सबसे आगे वाली सफ सबसे बुरी है सवाब के एतबार से। अब आप गौर करो, जर्जी साहब नमाज पढ़ा रहे हैं, अल्लाहु अकबर, मेरे पीछे 5 सफ़े लगी हैं मर्दों की, पर्दा पड़ा है उसके बाद पीछे, और उसके बाद 5 सफ़े औरतों की लगी हुई हैं, 5 सफ़े औरतों की लगी हुई हैं पीछे। पहली सफ में मर्द हैं, मर्द की पहली सफ सवाब के एतबार से सबसे बेहतर है, 5 सफ़े पूरी हो गई। मर्दों की पिछली सफ सबसे बुरी है सवाब के एतबार से, सबसे कम सवाब। उसके बाद पर्दा पड़ा है, पर्दा, उसके बाद औरतों की सफ लगी है, 1 2 3 4 5, 5वीं सफ जो सबसे पीछे है औरतों की, वो सवाब के एतबार से सबसे अच्छी सफ है। सबसे ज्यादा सवाब किस औरत को मिलेगा जो सबसे पीछे वाली सफ में है, और सबसे कम सवाब किसको मिलेगा जो सबसे आगे वाली सफ में है। औरत को पिछली सफ में सबसे ज्यादा सवाब मिलेगा, क्यों? क्योंकि वो मर्दों से उतनी ही ज्यादा दूर है। पहले तो औरतों को चाहिए कि वो घरों में नमाज पढ़ें, लेकिन अगर मस्जिद में आना चाहें तो इजाजत है, चलो आ गई। आने के बाद भी याद रखो कि तुम्हारी पिछली सफ सबसे बेहतर सफ है। ये शर्म हया बताई है औरत को इस्लाम ने कि तुम मस्जिद में भी आओ जहां अच्छे लोग आते हैं, नेक लोग आते हैं, और कोई कितना भी बड़ा कमीना, कितना भी बड़ा बदमाश किस्म का इंसान ही क्यों ना हो, लेकिन वो मस्जिद में तुम्हारे साथ गलत काम नहीं कर सकता। मस्जिद का अदब और एहतराम इतना तो है उसके अंदर, जो मस्जिद में तुम्हारे साथ गलत कर ही नहीं सकता, तुम्हारी इज्जत में डाका डाल ही नहीं सकता, इसके बावजूद कहा कि तुम्हारी पिछली सफ सबसे अफजल है क्योंकि तुम उनसे दूर हो। तो बाजारों में जाने की इजाजत किसने दे दी? शादियों में मर्द और औरतों को एक साथ खाने की परमिशन कहां से मिल गई? और 10 साल से बड़ी लड़की को कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में लड़कों के साथ बैठकर एक ही बेंच और एक ही क्लास में पढ़ने की परमिशन कहां से मिल गई? और कॉलेज की कैंटीन में एक साथ चाय पीने की परमिशन कहां से मिल गई? मेरे भाइयों, इन तमाम चीजों पर गौर करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शादी के मौके पर भी लड़की से जबरदस्ती मत कहो निकाह कबूल किया। कहलवाया जाता है ना, लड़के का निकाह होने से पहले लड़की से पूछा जाता है कि फला लड़के के साथ तुम्हारा निकाह हो रहा है, तुमने कबूल किया? क्या तुम्हें लड़का कबूल है? तो बेचारी बोलती नहीं है शर्म की वजह से, तो जबरदस्ती ये कठमुल्ला जो जाते हैं जाहिल, ये जबरदस्ती कहलवाते हैं। उसमें एक वकील होता है, 2 गवाह होते हैं, कबूल किया? अब वो चुपचाप, अब धीरे से सहेलियां कौनी मार रही है, कह दे कबूल, कह दे। अब उसकी सहेलियां जब कहती है तो वो कहती मैंने कबूल किया। तो वकील पूछता है गवाहों से, इसने जो मुंह चलाया है तुमने सुना? अगर वो गवाह कहते हैं कि नहीं सुना, तो उस लड़की से कहा जाएगा इन दोनों ने सुना नहीं, जरा जोर से बोलो। तब वो जोर से बोलेगी मैंने कबूल किया। क्या सुना? कि हाँ। तब निकाह माना जाता है। जाहिलो, तुम्हें कि बंदरों के हाथ में जब से उस्तरे मिल गए ना, तो शेविंग के बजाय गर्दन काटना शुरू कर दी है दीन की। ये हाल है। अल्लाह के नबी ने कहा कि ये इजाजत का तरीका है ही नहीं। अरे शादी वाले दिन लड़के की तरफ से कपड़े आते हैं लड़की को, और लड़की की तरफ से कपड़े आते हैं लड़की वालों की तरफ से लड़के के लिए। इजाजत का, लड़की की इजाजत है या नहीं, उसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि जिस दिन शादी है लड़की की, बारात आ रही है, लोग आ रहे हैं, उस दिन लड़के की तरफ से दिए हुए कपड़े अगर लड़की खुशी खुशी पहन लेती है तो समझ लो कि इजाजत है, उसने पहन लिए कपड़े, इसका मतलब यह है कि लड़की राजी है। अब क्यों कहलवा रहे हो कबूल है कबूल है कबूल है, क्यों कहलवा रहे हो? और ज्यादा से ज्यादा एक बार पूछो फलां के साथ तुम्हारा निकाह किया जा रहा, कबूल है? वो खामोश रहेगी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इज़्नुहा सिमातुहा, उसकी खामोशी ही उसकी इजाजत है। मत कहलवाओ कबूल है, दस्तखत कराओ, चल दो। नहीं बोली साहब सुना, अरे उसने खामोशी अख्तियार की है ना, यही खामोशी उसकी इजाजत है। ये है शर्म हया औरत की।
जो लड़की शादी के मौके पर भी ये ना कह सके कि मुझे निकाह कबूल है या वो लड़का कबूल है, इतनी शर्म हया बताई है अल्लाह के नबी ने। लेकिन ये रात के 1 बजे भी अभी जाइएगा ना तो अभी भी चोंचे चल रही होंगी मोबाइल पे, हेलो आई लव यू, ये वो, जैसे कबूतर होते हैं ना गुडर गुम करते हैं, ऐसी इनकी चोंचे चल रही होंगी। और अभी भी रात भर बातें कर। गौर करो ये बेशर्मी किस हद तक बढ़ गई। शादी जो एक हलाल रिश्ता, शादी जो एक पाक रिश्ता, निकाह जो एक पाकीज़ा तरीका है मियां बीवी के मिलने का, उसमें भी इतनी शर्म हया बताई कि लड़की नहीं बोल पा रही है तो खामोशी को इजाजत मान लो, मत बुलवाओ जबरदस्ती। सोचो उस रिश्ते में भी ये कहा है जो जायज है, उसमें भी ये कहा कि मत निकलवाओ कहलवाओ उनसे, खामोशी है तो बस इजाजत है। ऐसी लड़की कितना मुंह चलाते हैं, कहां थे हम तो 1 घंटे से इंतजार कर रहे थे, 2 घंटे कहां थे, भूल गए। ये लड़कियां आज इस तरीके के जुमले अदा कर दें। शर्मो हया आज मेरे भाइयों नीलाम हो चुकी है। इसलिए हमारी मां बहनों को चाहिए कि शर्मो हया का लिबादा ओढ़ें। उस वक्त खैबर के उस किले से एक आदमी गायब था जो बकरियां चराने के लिए गया था, जिसका नाम था असवद। जब वो लौट कर आया उसने देखा कि हमारे किले को चारों तरफ से मोहम्मद और उसके साथियों ने घेर लिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उसने सहाबा से कहा, क्या सहाबियों, मैं तुम्हारे नबी से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से मिलना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि उस खेमे में चले जाओ, ये खेमा पड़ा हुआ है, पर्दा पड़ा है, इसी पर्दे के अंदर अल्लाह के नबी मौजूद हैं। वो गया, सोच रहा था कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बॉडीगार्ड लगे होंगे, नामवर आदमी, सहाबा जिसकी इज्जत करते हैं। जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह खखारते हैं आ करके, जब जमीन पर थूकते हैं तो सहाबे किराम तो उस थूक को भी जमीन पर गिरने नहीं देते, बल्कि उसको अपने हाथों पर मल कर अपने जिस्म पर मल लेते हैं तबर्रुकन। तो कितनी इज्जत होगी मोहम्मद की। सोच रहा था कि वो बेहतरीन कालीन पर बैठे होंगे, कई बॉडीगार्ड होंगे उनके। लेकिन जब खेमे का पर्दा हटाकर वो यहूदी वो असवद देखता है तो क्या देखता है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कच्ची जमीन पर खजूर के पत्तों की बनी हुई चटाई पर बैठे हुए हैं। खजूर के पत्तों की बनी हुई चटाई पर तशरीफ फरमाए। उसने सहाबा से कहा, अरे मुझे तुम्हारे नबी से मिलना है, किसी मामूली आदमी से नहीं मिलना। सहाबा ने बताया, यही मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ताज्जुब कर गया, जिसके बारे में इतना सुना और वो इतनी सिंपल जिंदगी, इतनी सादा जिंदगी। अंदर जाता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की गरज से आपने उसको अपने पास आने की इजाजत दे दी। गुफ्तगू होने लगी, शुरू हो गई बातचीत। कहने लगा, असवद, आए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, आपकी दावत क्या है, आपका पैगाम क्या, आपका मैसेज क्या है, आपकी तालीम क्या है। आपने फरमाया, बस मेरी दावत सिर्फ एक है, ज्यादा नहीं, एक ही दावत लेकर मैं आया हूं और उसी दावत को आम कर रहा हूं। और वो दावत है ला इलाहा इल्लल्लाह। इस बात की गवाही दे दो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। उसने कहा, अगर इस दावत को मैंने मान लिया तो मेरे लिए क्या है। आपने फरमाया, लकल जन्नह, अगर इस दावत को तुम कबूल कर लेते हो तो तुम्हारे लिए जन्नत है, और अगर इस दावत को तुम कबूल नहीं करते और इस दावत को कबूल किए बिना मर गए तो तुम्हारे लिए जहन्नम है। वो असवद जानता था ला इलाहा इल्लल्लाह अगर कह दूंगा तो ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है, हमें क्या क्या छोड़ना पड़ेगा, किन किन चीजों को हमें
तर्क करना पड़ेगा। वो ला इलाहा इल्लल्लाह का माना हम मुसलमानों से ज्यादा जानता था। वो जानता था कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा हमारे मुंह से निकलवाना चाहते हैं, इसका मतलब कि ये क्या है, हमें किन किन को छोड़ना पड़ेगा, किन किन की इबादत तर्क करना पड़ेगी, किन किन से मदद मांगना तर्क करना पड़ेगा। वो इस बात को अच्छी तरीके से जानता था। कहने लगा, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, अगर मैंने ये कलमा पढ़ लिया तो मेरे लिए क्या है? फरमाया लकल जन्नत, तेरे लिए जन्नत है। उसने कहा यदका उबायका अलल इस्लाम, अपना हाथ बढ़ाइए मैं इस्लाम लाता हूँ, अपना हाथ बढ़ाइए मैं कलमा पढ़ता हूँ। अल्लाह के नबी ने अपना हाथ बढ़ाया, उसने भी नबी के हाथ में अपना हाथ दिया और कलमा पढ़ लेता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये कलमा पढ़कर ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करके वो इस्लाम ले आया, कलमा पढ़ लिया। कहने लगा, अब मेरे लिए कोई काम बताइए। आए अल्लाह के नबी, इस्लाम तो ले आया, अब मेरा काम क्या है? आए अल्लाह के रसूल, मैं इस्लाम ले आया, अब मैं क्या करूं? अभी तक तो मैं यहूदियों की बकरियां चराता हूं, अब क्या करूं जब इस्लाम ले आया हूं? अब बीवी बच्चों को पालना है, पोसना है, खिलाना है, पिलाना है, अब मैं क्या करूं? आपने फरमाया, इस्लाम लाने के बाद सबसे पहला तेरा काम यह है, ये बकरियां जिनकी हैं तो इन बकरियों को उनके मालिक के हवाले कर दो। आज तो इस्लाम है हमारे पास और मुसलमान हैं हम, फिर भी दूसरों की अमानतें खाए बैठे हैं, दूसरों की जमीन और जायदाद पर कब्जे किए बैठे हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर तुम इस्लाम ला चुके हो, कोई काम करने से पहले तुम्हें कोई काम बताऊं, उससे पहले तुम्हारी ड्यूटी ये है कि ये जो बकरियां हैं जिनकी, उनके हवाले कर दो। क्योंकि अगर तुमने कोई भी काम किया लेकिन ये बकरियां तुम्हारे पास रह गईं तो तुम्हारी कोई इबादत कबूल नहीं होगी, पहले इन बकरियों को इनके हवाले करो। अरे हम दूसरों के क्या हक अदा करेंगे? आज तक हमने अपनी बहनों का और अपनी बेटियों का हक अदा नहीं किया है। यहां बैठे हैं बड़े बड़े बूढ़े लोग भी होंगे, अब मरे कि तब मरे, कब्र में पैर लटका है, वो जानते हैं कि 70 साल की मेरी जिंदगी हो चुकी है, 5-6 साल 10 साल भी चल जाऊं तो बहुत बड़ी बात, लेकिन उनसे पूछो क्या तुमने वसीयत कर दी कि मेरे मरने के बाद मेरा तरका, मेरा छूटा हुआ माल मेरी सब औलादों में, बेटे और बेटियों में बराबर बराबर तकसीम होगा? क्या आपने वसीयत की है? इतना याद रखिएगा और मसला जान लीजिएगा। अगर आप अपनी जिंदगी में अगर आप देते हैं ना, बंटवारा करते हैं अपनी जिंदगी में, तो आपको सबको बराबर बराबर देना होगा। आपने 10 बाई 10 का रूम अगर लड़के को दिया है तो 10 बाई 10 का रूम आपको अपनी बेटी को भी देना पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी में तरका तकसीम नहीं होता, तरका तो मरने के बाद ही तकसीम होता है। लेकिन जिंदगी में अगर आप फैसला करना चाहते हैं कि मेरी जिंदगी में हम अपनी औलाद को दे जाएं, तो आपको बराबर बराबर देना होगा, जितना लड़के को उतना ही लड़की को। हाँ, मरने के बाद एक अलग मामला है, जब आपका तरका तकसीम होगा तो जितना लड़के का हिस्सा है उससे आधा आपकी बेटी को मिलेगा, है वो एक अलग मसले आ जाते हैं। आपने क्या अपनी जिंदगी में इंसाफ किया? क्या आपने अपनी वरासत में अपनी बहन को भी के लिए भी वसीयत की कि मेरी बहन का भी हिस्सा है? मुझे मालूम